नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। यूनिवर्स हमें 100% जवाब देते हैं। यूनिवर्स से हमें 100% आंसर आता है। किस चीज का आंसर आता है? क्वेश्चन का आंसर आता है। सवाल का ही तो जवाब होता है ना। तो हमारे किए हुए सवाल का जवाब 100% आता है। किस तरह से यूनिवर्स हमें आंसर्स करते हैं? संकेतों के थ्रू, साइंस के थ्रू। वो कौन से साइन होते हैं जो 100% होते हैं, और वो कौन से सवाल होते हैं जिनका आंसर हमें 100% आता ही आता है। और जो चीज मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं, 7 दिन के अंदर अंदर 100% आपको आंसर आता ही आता है। चलिए तो सवाल देख लेते हैं, किन सवालों का जवाब आता है और किन सवालों का जवाब 100% संकेतों के थ्रू नहीं आता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, वो साइन ही अलग चीज के मांग रहे होते हैं। जिस चीज में हम क्लियर नहीं होते, हमें नहीं पता होता कि ये हमें चाहिए या नहीं चाहिए, ये हमारे लिए जरूरी है या नहीं है, हमें इस रास्ते पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या करें, होते हैं ना हम कंफ्यूज, नहीं समझ में आता ना बहुत बार। उन सवालों के हमें जवाब मिलते हैं 100%। कैसे सवाल करने चाहिए वो अभी मैं आपको बताती हूँ, और किस तरह के सवाल उनके जवाब बिल्कुल नहीं मिलते, जहां पर हम क्लियर होते हैं, हमें यही चाहिए, हमें यही जॉब चाहिए, हमें यही पर्सन चाहिए, हमें यही घर चाहिए, यानी कि यहां से हम क्लियर हैं। इसके लिए संकेतों के थ्रू हमें जवाब नहीं मिलने वाले हैं। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा। देखिए एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे एक होता है लव, हम किसी से प्यार करते हैं, हमें लव मैरिज करनी है। अब हम वो लव मैरिज में साइन मांगे, रॉन्ग, कुछ काम नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि यहां पर क्लियर है, यही पर्सन है जो मुझे चाहिए। अरेंज मैरिज, जहां पर हम क्लियर नहीं है, ये पर्सन आया है मुझे देखने या हम गए हैं इसे देखने, इसके साथ हमारी बात चल रही है, हमें इसके साथ शादी करनी है या नहीं, क्लियर नहीं है। जहां पर हम क्लियर नहीं है वहां पर हमें 100% जवाब आएगा। जहां पर हम 1% भी क्लियर हैं वहां हमें 100% जवाब नहीं आएगा। तो पहले ये आप देखिएगा कि अगर आप बिल्कुल भी क्लियर नहीं है तो ही जवाब आने वाला है, इतना चिन्नू सा भी आप क्लियर हैं तो आपको जवाब नहीं आने वाला है। ठीक है, अब इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको शांति से कोई जगह पकड़ लेनी है जहां एटलीस्ट आपको 5 से 10 मिनट का मौका मिले, शांति शांति वाला। ये रात को सोने के पहले भी आप कर सकते हैं, क्योंकि रात को सोने के पहले हम बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं ना, लाइक ग्रैटिट्यूड जर्नल भी कुछ लोग फॉलो करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप उस समय पर करना चाहते हैं तो आप उस समय पर भी कर सकते हैं, शांति वाला समय ढूंढ सकते हैं। दिन में अगर आपको कोई ऐसा समय मिल जाता है जब आपके पास थोड़ी सी शांति है, कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, बातें करने वाला नहीं है, आपका फ़ोन वोन आपके पास में नहीं होना चाहिए, ये करते हुए आप किसी भी बाहरी चीज़ से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। इस समय पर आपको म्यूजिक व्यूजिक भी कुछ भी ऑन नहीं करना चाहिए। आपको करना क्या है, ऐसे समय पर आप शांति से बैठ जाएं और डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग मिरेकल्स की तरीके से काम करती है। शांति से थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट अच्छे से डीप ब्रीद इन करें, ब्रीद आउट करें, इनहेल करें, एक्सहेल करें, इनहेल करें, एक्सहेल करें, और थोड़ी देर के बाद जब 1 से 2 मिनट ये करते करते आपका निकल जाए, इसके बाद आप अपना क्वेश्चन रखिए। ये मेरा क्वेश्चन है और मैं इसमें 100% कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसका क्या आंसर होगा। यूनिवर्स मुझे हेल्प कीजिए, यूनिवर्स मुझे आपके मदद की ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ में सवाल का जो जवाब है वो चाहिए, प्लीज़ मुझे जवाब दीजिए। जहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, जहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, ऐसी जगह पर आप सवाल का जवाब मांग सकते हैं। ठीक है, अब जब आपने अपनी पूरे सवाल को रख दिया और महसूस किया कि आपने सवाल रख दिया है। देखिए, जब भी हम किसी के सामने अपना एक सवाल रखते हैं तो हम क्लियर होते हैं ना
कि ये मेरा सवाल है, और हम इसके प्रति बाद में अवेयर भी होते हैं, अब हमें जवाब मिलने वाला है। ये आप इस तरीके से देख सकते हैं, जब हम किसी इंसान से सवाल करते हैं तो उसके बाद में हम थोड़े से अवेयर होते हैं ना कि अब ये क्या जवाब देगा, देखते हैं। बस वैसे ही हमें अवेयर होना है। अगले 7 दिन तक जब आप ये कर लें, क्वेश्चन पुट कर दें, उसके बाद में आपको सिर्फ यूनिवर्स को बोलना है थैंक यू मुझे जवाब देने के लिए, थैंक यू मुझे जवाब देने के लिए, थैंक यू मुझे जवाब देने के लिए, और उठ जाएं। बस इतना सा काम करना है। डीप ब्रीदिंग करना है, क्लियरली अपने क्वेश्चन को रखना है जहां पर आप कंफ्यूज हैं, उसके बाद में आपको 3 बार थैंक यू आपका जवाब मिलने के लिए बोलना है और वहां से उठ जाना है। अब 7 दिन तक आप जब अवेयर हैं तो देखिएगा आपको जवाब ज़्यादातर 90% केसेस में जो जवाब आता है वो आता है लोगों के थ्रू। कोई ना कोई उस बारे में बात कर रहा होता है। जवाब जो होते हैं ना यूनिवर्स के, वो जीवित रूप में आते हैं, वो मृत रूप में नहीं आते हैं। उस चीज के अंदर जान होती है। यूनिवर्स आपको जान डाल के जवाब देते हैं। कोई ना कोई उस बारे में बात करेगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है बात क्या हो रही है। बात अगर पॉजिटिव हो रही है, अच्छी हो रही है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, आप अवेयर थे, आपने नोटिस किया इस टॉपिक पर बात हुई है, बात पॉजिटिव हुई है, जाने अनजाने में किसी भी इंसान ने बात कर दी, फोन पर भी बात हो सकती है, यहां तक कि आप ऐसा देख सकते हैं कि कोई ऐसा इंसान जिसको आप जानते भी नहीं है वो उस टॉपिक पर बात कर रहा है, उस टॉपिक के अंदर की 1-2 लाइंस जुड़ी हुई बात वहां पर हो रही है। कोई भी ऐसा इंसान बात कर सकता है। इसलिए मैंने कहा कि अवेयर रहना जरूरी है। सब्जी वाले भैया तक उस टॉपिक पर बात कर सकते हैं। सच्ची में ऐसा भी आया है मेरे पास में कि कोई सब्जी वाला उस बारे में बात करता। अब जिम जाते हैं वहां बात हो सकती है, पर यहां पर ये देखना जरूरी है लाइव कुछ हो रहा होगा। लाइव यूनिवर्स के जवाब जीवित रूप में ही आते हैं क्योंकि वो एक्टिव है, तो एक्टिव मोड पर ही आपको जवाब मिलेंगे। नेगेटिव बात हो रही है यानी कि आपको ये कहा जा रहा है कि उस तरफ मत जाओ, रास्ता सही नहीं है। और अगर उसी टॉपिक पे पॉजिटिव बात हो रही है यानी कि आपको कहा जा रहा है यस आप ये रास्ते पर जा सकते हो, ये रास्ता आपके लिए ओपन है। आपको उनका जो जवाब है वो मुस्कुराहट दे रहा है, एक हल्की हल्की सी फीलिंग दे रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आप उस रास्ते पर जा सकते हैं। अब अपने जो एक्शंस हैं वो आप ले सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि टीवी में अगर ऐसा आ जाए तो, हम रेडियो में ऐसा सुन लें तो, एफएम पे ऐसा सुन ले तो, नहीं, लाइव होगा, जो होगा साक्षात होगा, कहीं ना कहीं से बात निकल करके आएगी। फोन पर भी जो वहां से जो इंसान होता है उसी समय फोन कर रहा होता है। वीडियोस एंड टीवी, ये सारी चीज़ों को मैं क्यों नहीं कह रही हूँ कि ये साइन में आएगा, क्योंकि वो कब उस मोड पर एक्टिव थे, उन्होंने कब उसे शूट किया नहीं पता, लेकिन अगर फोन पर कोई बात कर रहा है तो वो अभी एक्टिव है। यूनिवर्स हमें अभी प्रेजेंट में एक्टिव एनर्जी के साथ में कनेक्ट करते हैं जब भी उन्हें हमें जवाब देना होता है, खास तौर पे तब जब हम कंफ्यूज होते हैं, जब हम क्लियर नहीं होते हैं। मैं फिर से कहूंगी, अगर आप 100% कंफ्यूज हैं तब आप इस तरीके से जवाब मांग सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलेगा और 7 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब मिलना तय है। इस तरीके से कर सकते हैं, सच्ची में बहुत मजा आएगा, करके देखिए। इसमें फ़ायदा क्या क्या होने वाला है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो डीप ब्रीदिंग के फ़ायदे अनेक हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, मतलब मैं आपको गिन के नहीं बता सकती कि कितने फ़ायदे हैं। जो लोग इसकी बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि इसके कितने फ़ायदे हैं। इसके सच में बहुत फ़ायदे हैं। ये आपके माइंड को बहुत ज़्यादा शांत रखता है। नहीं भी कर सकते आप मेडिटेशन और सिर्फ आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, माइंड ब्लोइंग, करिए। एक तो ये
करते के साथ में ही एक नया फायदा जो है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, आपका जो फेथ होता है ना वो डेवलप होता है। जब भी कोई ऐसा इंसान बात करेगा ना तो आपका यूनिवर्स पर फेथ होगा, भले ही अब बात नेगेटिव हुई हो या पॉजिटिव हुई हो, भले ही आपको बोल दिया गया हो आपको इस रास्ते पर नहीं जाना, भले ही बोल दिया गया हो इस रास्ते पर जाना है, कुछ भी बात हुई हो, लेकिन आपको साइन आया, इसका मतलब आपको फेथ डेवलप करने में हेल्प मिलेगी। प्रेजेंट में रहेंगे आप, पूरे 7 दिन तक आप प्रेजेंट में रहेंगे। नहीं भी रहे तो भी कोशिश करेंगे कि कोई इंसान कुछ बातें कर रहा है, ये ट्राई करना भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में हम रह नहीं पाते। कुछ लोग अगर बातें कर रहे होंगे हमारा ध्यान कहीं और ही भटकता रहता है, लेकिन जब 7 दिन तक हम इस प्रैक्टिस में होंगे और हमें पता होगा कि हमने एक सवाल पूछा है उसका जवाब हमें मिलने वाला है, हम अवेयर रहेंगे कि हमें जवाब मिलने वाला है, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं प्रेजेंट में आ रहे हैं। और ये प्रैक्टिस आगे चल करके बहुत सुंदर सुंदर रंग लेकर के आती है। प्रेजेंट में अगर हम रहते हैं तो बहुत कुछ चीज़ों को हम बहुत इजीली सॉल्व भी कर देते हैं, पता ही नहीं चलता कि वो कैसे सॉल्व हो गई। मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा अगर कोई रोल निभाता है तो वो प्रेजेंट में रहना ही निभाता है। डीप ब्रीदिंग माइंड को शांत करने का काम करती है। ये सारी की सारी अगर आप चीज़ें देखेंगे तो ये मैनिफेस्टेशन में भी, जब भी हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं उसके अंदर भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखा जाए तो बहुत सारे तरीक़ों से हमारे लिए मदद करती है। फेथ भी हमारा डेवलप हो रहा है, माइंड भी हमारा शांत हो रहा है, और प्रेजेंट में भी हमारी रहने की जो प्रैक्टिस है वो हो रही है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर आपको फिर से कोई क्वेश्चन पूछना है, आप फिर से 8वें दिन से कोई नया क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा गैप लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हैं यूनिवर्स से। आपको लगता है कि अभी आपको फिर से, आप उसी चीज़ के लिए फिर से कंफ्यूज हैं, आप दोबारा से उसी चीज़ के लिए क्वेश्चन लगा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली 100% केसेस में मैं बोल रही हूँ, शुरू के 1 हफ्ते में ही आंसर आ जाता है। और जो आंसर होता है ना वो क्लियर आंसर होता है, एकदम क्लियर आंसर। यस होगा तो यस ही होगा, नो होगा तो नो ही होगा। इसलिए मैं कहूँगी दूसरी चीज़ के लिए, दूसरे किसी कन्फ्यूजन के लिए आप लगा सकते हो क्वेश्चन। सेम के लिए अगर आप लगाते हो तो फिर कहीं ना कहीं आप फिर से डाउट ही कर रहे हो कि मुझे फिर से इसी बारे में जानना है। और इसके पीछे एक रीज़न और ये हो सकता है कि आप क्लियर हो फिर उस चीज़ के लिए, कि आपको वो सेम टू सेम वाला जवाब नहीं मिला, आप जो चाह रहे थे वो सवाल का जो जवाब था नहीं मिला। इसका मतलब आप चाह रहे हैं, यानी कि आप कहीं ना कहीं क्लियर हैं। तो क्लियर चीज़ों के जवाब यहाँ पर नहीं मिलते हैं, अगर आप कंफ्यूज हैं तो ही जवाब मिलते हैं। इस चीज़ का पूरा पूरा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।